और आज हम चौधरी सत्यप्रकाश जी ने अभी हमें कुछ जिम्मेदारी दी थी जमुना के बारे में जिम्मेदारी भी दी है। और भगवान जहाँ जन्म हुआ है मथुरा में, बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी है, जैसे हमने काम किया, हमने नदियों पर शुरुआत की है। नदियों की सफाई होना चाहिए, गौ की रक्षा होना चाहिए। हमने तो संकल्प लिया है जमुना पर हमने अभी काम शुरू किया है। हमने मथुरा के लिए 400 क्यूसेक पानी, गंगा का पानी हमने देना शुरू कर दिया है। और जो आज जमुना की जो हालत है अच्छी नहीं। हमने कल भी हम मथुरा में थे, कल भी हम मथुरा में थे। जमुना को कल ही हमने देखा, वहां पर अभी भी आचमन करने लायक पानी नहीं। वैसे हमने कोशिश की है, सच बता कि अभी हम आपको ले जाएंगे, पूरी आपकी टीम को ले जाएंगे एक साथ हेलीकॉप्टर पर और वहीं पर उतारेंगे और हमने तो अभी संकल्प लिया, हम यमुना का भी सुरक्षा करेंगे, गौ की भी सुरक्षा करेंगे और गंगा की भी सुरक्षा करेंगे। और अब हम जमुना में गंगा का पानी छोड़ेंगे, बहुत जल्दी छोड़ेंगे और पानी बढ़ाएंगे, जिससे मथुरा में कम से कम जहां भगवान कृष्ण की जन्मभूमि हो वहां पर स्वच्छ पानी हो। साथ साथ हमने जो चौधरी सुखराम जी बार बार हमसे कहते हैं, वैसे तो हमारा तो हमेशा सहयोग रहता है और हमारा तो सौभाग्य है। और हमारे समाज में जो यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है और हमारे समाज में ऐसी ऐसी टीम है जिसके जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका नाम ले चुके हैं, नेताजी से लेकर के लालू जी से लेकर शरद यादव से लेकर के, और जो यहाँ पर जो टीम बैठी हुई है, हम तो चाहते हैं और आगे बढ़े। हम साथ हमारा पूरा सहयोग है इस टीम के लिए। और हमारे यादव समाज का हम जानते हैं कि हमारा समाज अपने बल पर बढ़ा है, जो किसानी खेती से जुड़ा है, पशुपालन से जुड़ा है, ये अपनी मेहनत से बढ़ा है। हमारे जो नेताओं ने जो कुर्बानियां की, यदु से लेकर के हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, यदु से लेकर उन्होंने अपने पिताजी को छोड़ करके निकल पड़े थे समाज के लिए, घूम घूम करके जो समाज को जोड़ा था। और जो वीर लोरिक से लेकर के हमारे समाज में आज भी बहुत विद्वान लोग हैं, आज भी बहुत विद्वान लोग हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय यादव सभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी एक राष्ट्रीय कवि हैं, विद्वान हैं। और हमारा सौभाग्य है, मुझको उन्होंने पढ़ाया भी, हमारे गुरु भी। और जिनकी कुर्बानियां हैं चौधरी हरवंश सिंह जी, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। वो हमारे संरक्षक थे, हमने उनके साथ बहुत काम किया है, घूम घूम करके काम किया है।
गांव में बैठ करके जो उन्होंने यादव समाज के लिए जो काम किया है, उसी की वजह से जो यादव समाज आगे बढ़ा है और पूरे हिंदुस्तान में जो यादव समाज को जोड़ा, उसी का नतीजा है हम सब लोग आज इकट्ठा बैठे हैं। रेजिमेंट का सवाल बहुत पहले बनना चाहिए था। अहीर रेजिमेंट बहुत पहले बनना चाहिए था, चाहे आजादी की लड़ाई, चाहे कोई भी लड़ाई हो। यादव के समाज के लोगों ने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी। दोस्तों, आज हम लोगों को जरूरत है उस इतिहास को और उस विरासत को बचाने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। आज हमें उस इतिहास को पढ़ना चाहिए और शिक्षा पे बहुत जोर देना चाहिए। जो पूनम मैडम जी ने जो कहा है ये सही है। अगर हम लोग, हमारे लोग अगर पढ़ने लिखने में कमी नहीं होती तो हमारे लोग इस जो स्थान पर हैं उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते। हम जानते हैं कि हमारे समाज में पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़े हैं, बहुत से कारोबार में भी आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी हमारा समाज बहुत पीछे है। जिन ऊंचाइयों पर हमें जाना चाहिए था, हम उस स्थान पर अभी नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे समाज में कुछ कमियां हैं। अनुशासन की कमी है, एकता की कमी है। अगर अनुशासन और एकता हो जाए, अगर अनुशासन और एकता में हम एक हो जाए तो फिर हमारे समाज से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इसलिए आज हमें भरोसा है, हमारा पूरा सहयोग रहेगा चौधरी शुभ्राम जी और सत्यप्रकाश जी को और यहाँ के सभी जगदीश से लेकर के जो यहाँ शानदार आज जो सम्मेलन किया है। सही है कि हम लोग एक दिन दिल्ली में बैठे थे, हम नहीं जानते थे कि जगदीश यादव ही यादव महासभा से जुड़े। जब उन्होंने कहा कि हम यादव महासभा से जुड़े, तब मैंने कहा कि भाई यादव महासभा की तो एक दिल्ली में बैठक हो जाना चाहिए, सम्मेलन हो जाना चाहिए। इन्होंने मेरी बात को मान करके यहाँ पर पूरे देश के लोगों को इकट्ठा कर दिया, यादव के समाज के लोगों को। और यहाँ यादव समाज के लोगों ने शरद जी से लेकर के लक्ष्मी नारायण जी से लेकर के मैडम पूनम जी से लेकर के सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे यहाँ पर विचार दिए। हम लोगों को एक होकर के उनका पालन करते हुए और एकता और अनुशासन में रह करके इस संगठन को अगर हम लोग आगे ले गए तो हम निश्चित उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस पर हमें पहुंचना। निश्चित ये सम्मेलन एक सफलता हासिल करेगा, ये हमें भरोसा है। इसलिए आज हम जितने भी मेहमान आए हुए हैं, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, संपूर्ण हिंदुस्तान के लोग ही मेहमान आए, हम उनके बहुत आभारी धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पर आए हैं। बहुत सी तकलीफें भी हुई होंगी, लेकिन यहाँ पर आए हैं। हमारा ये जो समाज है आगे बढ़ेगा, ये सम्मेलन सफल होगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ सभी सत्यप्रकाश जी को, जगदीश जी को, सभी उनकी देवेंद्र
विधायक जी को और सभी जितने भी यादव समाज के लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं, बधाई देते हैं। इस सफल सम्मेलन के लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। जय